ओके, ये आज का मार्केट है जो अभी चल भी रहा है। आज जैसे यहाँ मार्केट खुला, ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हम देख रहे थे कि क्या होने वाला है। जैसे खुलते ही ये नीचे आने लगा मार्केट, तो हमें पता चला कि ये थोड़ा डाउन ट्रेंड में है अभी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जो थी वो बना दी। ठीक है, जैसे ये है, यहाँ नीचे आया, एक पुल बैक लिया, फिर नीचे आया, फिर पुल बैक लिया, फिर नीचे आया, फिर पुल बैक लिया, फिर नीचे आया, फिर पुल बैक लिया। ठीक है, यहाँ आने के बाद में यहाँ पर इस कैंडल ने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। ठीक है, उसके बाद में हमने यहाँ एक जो रेजिस्टेंस था, हमने ये वाली लाइन खींच दी। ठीक है, इसके बाद में हमें कुछ नहीं करना था, हमें देखना था कि मार्केट क्या करने वाला है। अगर ये जो कैंडल थी वापस नीचे आती धीरे धीरे, तो हम यहाँ पर डब्लू पैटर्न में हम एंट्री ले सकते थे। अगर अगर ये कैंडल लगभग इसके अंदर आया तो ठीक है, यहाँ तक अगर इस लाइन को टच कर देती, अगर ये यहाँ से, जैसे मैं बताऊँ आपको, ये ब्रेक की इसने कैंडल ने। ठीक है, अब ये धीरे धीरे करके अगर यहाँ तक आ जाती है इस, ठीक है, तो हम डब्लू पैटर्न के अंदर हम एंट्री ले सकते थे, लेकिन डब्लू पैटर्न हमारा यहाँ पर खराब हो गया। ठीक है, उसके बाद में फिर हम देख रहे थे कि ये कैंडल ऊपर गई। अब ये जो पिछला हमारा स्विंग था, उस स्विंग को क्रॉस करने के बाद में यहाँ पर इस एक हैमर ने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया। हमें वहां पर कंफर्म हुआ कि ये अब ऊपर जाने वाला है। ठीक है, हम पिछले इस जो स्विंग था इसको हम सपोर्ट बना लेंगे। ठीक है, अब ये हमें दिख रहा है कि इस कैंडल में हमारी एंट्री हो जानी चाहिए थी। क्यों हो जानी चाहिए थी? क्योंकि एक तो हैमर है, दूसरा दूसरा यहाँ पर एक सपोर्ट बन गया था, जो पहले रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा था जहाँ पर, अब ये जो स्विंग था ये हमारा सपोर्ट बन गया। उसके बाद में फिर यहाँ पर हमने इस एंट्री कैंडल के क्लोज होने पर हमने एंट्री ली, तो हमारी एंट्री यहाँ होती। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ तक का स्टॉप लॉस लगाकर, एक मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, हम यहाँ तक का स्टॉप लॉस लगाकर आज का जो हाई था वहां तक का हम ये ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, उसके बाद में दूसरा, अब हमें पता चल रहा है कि ये एक अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो हमने अप ट्रेंड के अंदर ये स्विंग, ये जो लो बना था आज का, प्लस ये जो स्विंग था, यहाँ पर हमने लाइन खींची ये। ठीक है, लेकिन ये लाइन हम तब खींचेंगे जब इस हाई को ब्रेक कर देगी कोई कैंडल। हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक स्विंग है? जब ये पहले वाला जो हाई है इसको क्रॉस करते ही जो कैंडल क्लोज करेगी, जैसे इस कैंडल ने क्लोज कर दिया ऊपर, अब मैं ये हटा देता हूँ, एक मिनट में आपको बता देता हूँ ट्रेंड लाइन हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये एक मिनट, ये जैसे हमने इस कैंडल ने ये जो हाई था उसको क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर साफ दिख रहा है कि अप ट्रेंड है। हमने हमारी एंट्री इस कैंडल में थी। ठीक है, अभी भी ध्यान रखना, हमारी एंट्री इस कैंडल में थी। अब ये थोड़ा कंसोलिडेट हुआ यहाँ पर। ठीक है, कंसोलिडेट होने के बाद में ये इस हाई को इस कैंडल ने तोड़ दिया। ठीक है, अब हमारी एंट्री अभी भी चल रही है, अब हम हाई तक के लिए जाएंगे। ठीक है, और हम एग्जिट कब करेंगे मैं आपको बता दूंगा, एग्जिट कब करेंगे हम। तो यहाँ पर इस कैंडल ने यहाँ पर वापस से सपोर्ट लिया। ठीक है, आज के हाई तक कैंडल गई, उसके बाद में ये तीन रेड कैंडल बनी, लेकिन हमारी जो ट्रेंड लाइन थी वो ध्यान रखना अभी भी ब्रेक नहीं हुई है। ठीक है, हम अभी भी एग्जिट नहीं होंगे। क्यों हम एग्जिट क्यों नहीं होंगे? हमें पता तो है ना कि यहाँ पर ये जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड चल रहा है। हमने एंट्री क्यों ली है? यहाँ पर हम अप ट्रेंड के अंदर ही तो एंट्री ली हमने। ठीक है, तो हम अभी एग्जिट नहीं करेंगे जब तक ये ट्रेंड लाइन है जो ब्रेक नहीं करेगी, तब तक हम एंट्री एग्जिट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद में ये कैंडल ने इस कैंडल ने आज का हाई भी ब्रेक किया। ठीक है, अब हम यहाँ पर
अगर जिसके पास लॉट ज़्यादा होते हैं, जिसने क्वांटिटी ज़्यादा खरीदी होती है, वो कुछ क्वांटिटी यहाँ पर आज के हाई पर, जैसे ही आज के हाई पर पहुंचा, वो यहाँ पर बुक कर सकता था। लगभग उसे 80% क्वांटिटी उसे बुक कर देनी चाहिए थी, ये मेरा भी मानना है। ठीक, यहाँ पर उसने 80% क्वांटिटी बुक कर दी। उसके बाद में उसे ध्यान रखना चाहिए था कि 20% ट्रेल करना है उसको। ठीक है, ट्रेल करता गया कुछ क्वांटिटी, जैसे ये एक स्पाइक, बहुत जोरदार स्पाइक आया प्रीमियम के अंदर, जैसे ये कैंडल बनी थी, तो उसको कुछ क्वांटिटी इस कैंडल में बुक कर देनी चाहिए था। लगभग 90%, 95% जो भी थी, कुछ एक आध लॉट रखने चाहिए थे उसको, या तो फिर पूरी भी बुक कर सकता था वहां पर, क्योंकि ये अब कहाँ तक जाएगा, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है, हमें नहीं पता है कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो हमें एक आध क्वांटिटी हम फिर भी रखते, कहाँ तक रखते हम, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो जाती। उसके बाद में यहाँ आकर जो हाई बनाया उसने, उसके बाद में ये यहाँ पर इसने एक रेड कैंडल ने हमारे ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही इसने ब्रेक किया, हम सारी जो हमारी एंट्री थी सारी की सारी हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब हमें पता चल रहा है कि इस जो ट्रेंड था वो एक अप ट्रेंड था, वो खत्म हो गया है। कहाँ खत्म हो गया? इस रेड कैंडल के क्लोज होने पर। ठीक है, उसके बाद में हमारी एंट्री क्लोज क्लोज हो जानी चाहिए थी। ठीक है, अब हमें पता चल रहा है कि ये वापस से इसने ब्रेक होकर, अब हम दूसरी एंट्री कब लेते हैं मैं बता दूं आपको। ठीक है, ये हम एंट्री लेते, पहली एंट्री तो हमारी अगर होती, तो ये जैसे ये था यहाँ पर, जैसे हमने सपोर्ट था, तो हमें स्विंग का सपोर्ट हमें तो पता ही चलता है ना, मैं सपोर्ट कहाँ पर है स्विंग का, ये हमारा स्विंग का सपोर्ट था। ठीक है, ये जैसे कैंडल ने नीचे क्लोज दी, यहाँ पर स्विंग के सपोर्ट स्विंग, एक मिनट सॉरी फ्रेंड्स, वो फोन आ गया था, एक मिनट। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये एक स्विंग का सपोर्ट है। यहाँ पर कहाँ, जहाँ दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर इसने ऊपर गई ट्रेंड लाइन, यहाँ टच किया, तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि यहाँ पर एक स्विंग का सपोर्ट है। तो हमने यहाँ पर एक स्क्वायर बना दिया। ठीक है, उसको बाद में यहाँ पर ही सपोर्ट लिया इसने। अब देखिए आप, यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद में, अब मैं सोच रहा था कि एम बना दे, यहाँ पर ट्रेंड लाइन तोड़ने पर एम बना दे। ठीक है, तो हमारा, मैंने जो लाइनें थी वो ड्रॉ करके रखी हुई थी। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके रखी हुई थी। ठीक है, अब मैं सोच रहा था कि बीच वाली लाइन है, जहाँ पर ये मेरी अगर लाइन कैंडल टच कर देती है, तो मैं यहाँ तक का हाई का स्टॉप लॉस लेके मैं ट्रेड ले सकता था। जैसे यहाँ पर इसने टच कर दिया, तो बफर थोड़ा बहुत 2-4 पॉइंट का बफर रख के मैं यहाँ तक का ट्रेड लेता। कहाँ तक का? जहाँ जो नेक लाइन थी यहाँ तक का ट्रेड लेता। ठीक है, तो यहाँ तक का हम देख रहे थे कि ये जो कैंडल थी हमारी ऊपर गई नहीं। ठीक है, हमने यहाँ पर छोड़ दिया कि हमें अब कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि न तो हमारी एम पैटर्न में एंट्री हुई, जो एम पैटर्न, हाँ, लोग एम पैटर्न को गलत बनाते हैं लोग। यहाँ पर अगर ये नीचे आई, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद में वापस जो ऊपर जाती है कैंडल, उसको हम एम पैटर्न बोलेंगे। अगर ये यहाँ से ही सीधे ऊपर चल जाती है, जैसे अगर ये यहाँ से ही ऊपर चल जाती है, तो हम इसको एम पैटर्न नहीं बोलेंगे। यहाँ पर लोगों का एम पैटर्न इसीलिए फेल हुआ था क्योंकि इसने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई थी। अब लोग जबरदस्ती एम के अंदर घुस गए भाई साहब कि एम बन रहा है, एम बन रहा है, एम देखो। अब मैं बताता हूँ, देखो लोगों ने एम बहुत आज नुकसान किया लोगों ने, मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर ऊपर गया, ठीक है, नीचे आया, अब लोग यहाँ पर एम ढूंढ रहे थे। अब एम क्यों ढूंढेंगे हम? हमें पता है कि यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा है, तो हम एम क्यों ढूंढेंगे? एम हम तब ढूंढेंगे जब ये ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक कर देगी। उसके बाद में अगर रिटेस्टिंग के लिए वापस, उसको हम रिटेस्टिंग भी बोलते हैं, जैसे ये यहाँ पर चली गई एम के अंदर, हम रिटेस्टिंग भी बोलते हैं इसको, ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट। ठीक है, अगर ये यहाँ पर ब्रेक करके ये यहाँ ब्रेक करके वापस ऊपर जाती, तो हम ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट हो गया, प्लस आपका एम भी हो गया। एम के नेक लाइन तक हम ट्रेल लेते हैं, उसके बाद में फिर उसको ट्रेल करते हैं, जैसे जो हमारी ट्रेंड लाइन बनती वैसे। ठीक है, तो इसके अंदर आज क्या हुआ, आज न तो इसने एम बनाया और न ही इस सपोर्ट को ब्रेक किया। अब बाद में इस सपोर्ट को ब्रेक किया है, बहुत बाद में, तो फिर मैंने एंट्री इसके अंदर फिर क्यों नहीं ली? इसने
किसी को भी रेस्पेक्ट नहीं किया, न तो एम को रेस्पेक्ट दिया, न तो एम बनाया, और न ही इस वाली ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट दी। अगर एम बना के फिर ये नीचे आता, ठीक है, तो हम यहाँ तक का ट्रेड लेते और फिर उसके बाद में यहाँ नीचे आते। तो न तो इसने एम बनाया और न ही इस ट्रेंड लाइन का ये जो अपना सपोर्ट था उसका रेस्पेक्ट दिया, ठीक है। तो हमारे अब लोग बहुत मुश्किल से इसके अंदर घुस गए होंगे जबरदस्ती फालतू ही कि ये भैया आपका कप एंड हैंडल बन गया, कप एंड हैंडल बन गया, लोग कप एंड हैंडल ले लो, कहाँ हुआ, ठीक है। तो लोग जबरदस्ती घुस गए इसके अंदर, तो बहुत ही काम खराब कर दिया लोगों ने, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। अब ये यहाँ आप अभी भी चल रहा है ये, तो इतना ही था। हमें ध्यान रखना है कि हमारा पहले तो हमें ट्रेंड पहचानना आना चाहिए कि ट्रेंड चल क्या रहा है। हमें ट्रेंड ये साफ दिख रहा है, जैसे मैं बता दूं आपको ट्रेंड, हम ट्रेंड लाइन किसको बोलते हैं, जो ट्रेंड को डिफाइन करती हो, ट्रेंड हमें बताती हो कि ट्रेंड क्या चल रहा है, हम उसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। जैसे ये ट्रेंड था एक, ठीक है, हमें कब पता चल रहा है ये कि डाउन ट्रेंड है, ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करती हुई आ रही थी, ये जो कैंडल थी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया इसने, नीचे आई, हमें कुछ मतलब नहीं था, हमें एंट्री नहीं लेनी थी कुछ किसी भी चीज के अंदर जब तक कि हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो जाए। उसके बाद में ये नीचे आई, सपोर्ट लिया, नीचे आई, फिर सपोर्ट लिया, फिर नीचे आई, फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर नीचे आई, फिर अब इसने ब्रेक कर दिया, तो हमें ट्रेंड खत्म हो गया, डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, हमें पता चल गया डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, तो हम अप ट्रेंड के लिए तैयारी करेंगे। अप ट्रेंड ऐसे नहीं कि बीच में कहीं भी घुस गए भैया, ट्रेंड लाइन टूट गई, ट्रेंड लाइन टूट गई, एंट्री ले लो। हम एंट्री कब लेंगे, हम एंट्री लेंगे जो पिछला जो स्विंग था, पिछला स्विंग था, या तो उसको ब्रेक करके सपोर्ट ले, या फिर हमारी डब्ल्यू के अंदर जो एंट्री होगी, ट्रेंड लाइन जैसे ब्रेक कर दिया, मैंने आपको बताया था एम का जो बिल्कुल उल्टा है डब्ल्यू, ठीक है। हम डब्ल्यू के अंदर एंट्री तब लेते हैं जैसे इसने ब्रेक कर दिया, ऊपर गई, सपोर्ट लिया, और फिर धीरे धीरे नीचे आकर यहाँ इसने एंट्री ली, ठीक है। तो यहाँ हम एंट्री लेते हैं, तो इसको बोलते हैं हम डब्ल्यू। ट्रेंड लाइन टूट गया, ठीक है, और ये यहाँ पर इसने रिटेस्ट करनी वापस आ गई ट्रेंड लाइन को, इसको हम बोलते हैं डब्ल्यू। जैसे हमने यहाँ पर एम के लिए सोच रखा था, लेकिन एम तो इसने बनाया ही नहीं। तो दोस्तों यही था आज का एनालिसिस, पोस्ट एनालिसिस हम बोलेंगे इसको। आज के लिए इतना ही।